हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो सीटेट का न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, आखिर सीटेट शो कहाँ गया है। हम लोग अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो अब तक नोटिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता था, ठीक है, फिलअप हो जाता था। अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए हम कुछ ऐसे जानकारी आपको देना चाहते हैं जिससे आप सीटेट के बारे में समझ सकें कि आखिर ये लेट क्यों हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, सीटेट जो होते हैं दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 to 5 के लिए होता है और जो सेकेंड पेपर होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। जो 1 to 5 है वो उसका एलिजिबिलिटी जो होते हैं वो डीएलएड चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा एलिमेंट्री कोर्सेस होते हैं। और जो 6 to 8 है वो बीएड चाहिए, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये दो पेपर होते हैं और दोनों पेपर का हमने आपको एलिजिबिलिटी बताए हैं। अब इसमें क्या होता है, अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले सीटेट के रिगार्डिंग जो ये झारखंड के कुछ बच्चों ने इसको जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस किए, ठीक है। और वहाँ पर इसको ये लागू करना चाहते थे कि हम लोग को मान्यता दिया जाए कि जो राज्य स्तर पर टेट होता है उसको मान्यता दीजिए, ठीक है, सीटेट नहीं। अब इसका कारण क्या हुआ और इसको सही फैसला मतलब हो गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया कि ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पेच फंस रहा है कि जो पेपर 1 है वो 1 to 5 के लिए होता है और डीएलएड होता है। अब आप कहीं भी डीएलएड करने जाएंगे, अगर समझिए कि आप अगर बिहार के हैं और आपको डीएलएड समझिए कि महाराष्ट्र से करना है, ठीक है, दिल्ली से करना है, उत्तर प्रदेश से करना है, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर आपको डीएलएड करना है तो वहाँ का निवासी कम से कम 10 से 14 साल के होना चाहिए, ठीक है, या वहाँ का डोमिसाइल चाहिए आपको। तो डोमिसाइल कब मिलता है, जब आप वहाँ पर 10 साल से ऊपर रह जाएंगे। वहाँ पर एक आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा एग्रीमेंट कराकर कि हाँ भाई हम यहाँ से 10 साल रह चुके हैं। मतलब रहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो सभ्यता है, जो यहाँ की सांस्कृतिक है, वो सब आपको जानकारी है, ठीक है। कुछ जो क्षेत्रीय भाषा है उसका भी आपको जानकारी हो गया है, जिसके कारण आपको यहाँ का डीएलएड दिया जाएगा। डीएलएड में क्या होता है कि छोटे बच्चे को सिखाना रहता है। छोटे बच्चे कोई इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा होते हैं उसी को जानते हैं। तो अगर आप क्षेत्रीय यानी लोकल भाषा को नेटिव लैंग्वेज यानी जो 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 छोटे बच्चे होते हैं उनके भाषा में आपको सिखाना होता है। अब बताइए, हम बिहार के हैं और जाकर महाराष्ट्र में करेंगे और वहाँ के डीएलएड अगर हम लेकर यहाँ आएंगे चाहे वहाँ करेंगे तो कितना दिक्कत होगा। तो जो सीटेट होता है, अब समझिए कि बिहार पर हुआ सीटेट, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हम बिहार के हम सीटेट दिए तो सीटेट में बिहार के तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना। हैं, मान लीजिए कि यहाँ के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी तो यहाँ के स्टूडेंट उसका जवाब दे पाएंगे ना। तो यही पेज फंसा हुआ है जिसके कारण अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो इस पर बहुत बड़ी चर्चा है। एक बात और है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या सीटेट बंद हो जाएगा क्या। नहीं, देखिए सीटेट तो बंद नहीं होगा। इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि इसको अब कैसे लागू किया जाए, अब क्या किया जाए इसको कि एक मतलब अच्छे फेस में चले, क्योंकि सीटेट एक बहुत बड़ी एग्जाम होते थे। इसमें सिर्फ 8 से 10% ही स्टूडेंट पास भी होते थे। तो एक बहुत हार्ड एग्जाम होता था और ये एक मतलब नॉलेज जिसके पास था, नॉलेज ही जो स्टूडेंट रहते थे वही पास होते थे। 100 में से 8 लोग पास होना, वो भी ग्रेजुएशन कर कर बीएड कर कर, फिर भी वो स्टूडेंट 8% 100 में से पास होना, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया यानी एवरेज एग्ज़ाम नहीं, एवरेज से भी ऊपर का एग्ज़ाम ये होता है सीटेट। ये हम लोग बात अभी जान गए। अब है कि सीटेट में कुछ दिन पहले न्यूज़ सुने थे
कि 3 और 4 पेपर आने वाला है, ठीक है। 3, 4 यानी 9, 10 और 11, 12 यानी 4। तो हो सकता है कि इस बार इसी के चलते लेट हो कि वो लोग बैठाए कि अभी हमको पेपर कैसे लेना है, क्या करना है, और ये ज़रूरी है। पेपर 9th पेपर जो 3rd है 9, 10 और जो पेपर 4 है वो आपका 11, 12 के लिए। तो एक सॉरी, तो एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर हो जाएगा कि जो अब समझिए कि बिहार में देखिए, बिहार में 9th और 11, 12 के लिए 9, 10 और 11, 12 के लिए पेपर के लिए कितना हम लोग को करना पड़ रहा है और रेगुलर पेपर नहीं लेता है। अब बताइए, मान लीजिए कि जॉब लाया उसी टाइम आपने स्टेट ला रहे हैं, अरे भाई तो स्टेट लीजिए ना, कम से कम बच्चे तो उसमें पास होंगे ना। आपको एक बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे ना, तो ये आप नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो सीटेट तो करते आ रहा है हर एक साल 2 साल, भले आप जॉब दीजिए चाहे मत दीजिए वो बात अलग है, लेकिन आपको जब योग्यता पेपर है, जब ये आपको होगा कि हाँ आप ये इसके लिए एलिजिबल है, तो उसके लिए पेपर लेने में क्या दिक्कत है, आपको तो लेना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉइंट ये जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है कि सीटेट का वेट मत कीजिए, सीटेट आएगा ही। अब समझिए कि केंद्रीय विद्यालय जिसको हम लोग केवीएस बोलते हैं, उसमें किसका लगेगा, फिर उसका तो सीटेट का ही लगता है ना, तो सीटेट तो वहाँ पर चलेगा। दूसरा है EMRS, एक क्लब वाला जो होते हैं बोर्ड का, वो भी आपको वहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। सीटेट ही चाहिए। तो बहुत ऐसे जो केंद्रीय जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको 6 to 8 में या 1 to 5 में सीटेट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग अपना स्टडी शुरू कर दीजिए, ठीक है। हम आपको एक ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो बहुत बेहतरीन सीरीज होते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वो ज़रूर लीजिए, ठीक है। वो लोग लेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग ये एक काम कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम आप लोग को ज़रूर हम इसके विषय में और भी जानकारी लाएंगे। और जितने लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनों दोस्तों को साथियों को बोलिए कि ये बहुत अच्छे हैं, और मैथ और CDP और भी जो सब्जेक्ट है उसकी जानकारी दिया जाएगा। मैथ और CDP का फाउंडेशन कोर्स हम यहाँ से देते हैं और बच्चे को बताते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।